बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के इस हसीन से इम्तजाज यानी कि ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, कैपिटल स्मार्ट सिटी से इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक नालान दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ना सिर्फ नाराज़ हैं बल्कि काफ़ी हद तक रिमोर्स भी शो करते हैं, जिस तरह के उन्हें इस अपनी ख़रीदारी पर किसी हद तक पछतावा है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑफ कोर्स इश्यूज ज़रूर हैं, जहां पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल एनओसी क्लियर है और उनका इंटरचेंज जो है वो मंजूर हो चुका है, लेकिन उसी के साथ साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी के कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से रीसेल वैल्यू जो है वो कुछ ज़्यादा एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। और एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगले कुछ वक्त के अंदर 6 महीने से साल तक का जो टाइम है उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट जो है वो नए एंट्रेंट के लिए कुछ ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों साबित नहीं हो सकती है, और इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू डू इट राइट नाउ। व्हाट्सअप यूट्यूब, सोहेल जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। Enough with the self promotion, now back to the topic के शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो अगले कुछ टाइम में क्यों ज़्यादा सेंस नहीं बनाती है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाय द वे अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स कौन से हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिनको एड्रेस किए बगैर फिल वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी में कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आ सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे प्राइम रीज़न जो है वो है ऑफ कोर्स ओवर बुकिंग का। कैपिटल स्मार्ट सिटी नो डाउट कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैनेजमेंट और डीलर बरादरी जो हमारी है उसकी तरफ से बार बार ये सुनने को मिलता है कि 25,000 कनाल के ऊपर ये सोसाइटी मौजूद है। जब हम ऑफिशियली चेक करते हैं आरडीए से, तो आरडीए कहता है जनाब कि 17,000 कनाल प्लस जगह इनके पास मौजूद है। तो 17,000 कनाल भी बाय द वे थोड़ी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा जगह है और एक नो डाउट बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन ओवर बुकिंग इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आपको फिर सारी जगह पर जो जहाँ आपने फाइल्स बेचती हैं डेवलपमेंट करनी पड़ती है। और डेवलपमेंट बाय द वे एक मुश्किल काम है। डेवलपमेंट जो है ये कोई इतना आसान काम नहीं है, बड़े फंड्स चाहिए होते हैं डेवलपमेंट करने के लिए और ये काम फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किया यह गया है कि बार बार आपको पता है कि फंड्स चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, तो फंड्स इकट्ठा करने के लिए फिर नई बुकिंग्स जो हैं वो निकाली जाती हैं पहली बुकिंग से थोड़ा सा ज़्यादा रेट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो मुझे मैनेजमेंट की तरफ से दिखाई दिया है वो ये है कि अगर शुरू में थोड़ी जगह बेची जाती, उसका बेहतर तरीके से डेवलप किया जाता और उसके साथ साथ रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश हो जाती और उससे फिर बेहतर रेट पर आप नई चीज़ें बेच सकते थे, तो जिसका एक फ़ायदा तो मैनेजमेंट को ये होना था कि उनके पास ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी जगह महंगी बेच लेंगे, इससे ज़्यादा कैश इकट्ठा कर लेना था। और ये भी हो सकता था कि वो कैश के ऊपर वो नए ब्लॉक्स के ऊपर जगह बेच देते तो उनके पास ज़्यादा कैश और वो जल्दी आ जाता। लेकिन दूसरे एंड पर फ़ायदा एक इन्वेस्टर को ये होता कि उनके लिए रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश हो जाती। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है और वहाँ पर जो जगह है वो फ़र्ज़ करें 22 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट बुक करके दे दिया गया है, लेकिन वहाँ पर उसके साथ में जब उस पहले ब्लॉक को इस्टेब्लिश किया जाता, बेहतर बनाया जाता और उसको पोजेशन के करीब लेकर जाया जाता और फिर उसके बाद 30 लाख में जब नया ब्लॉक डेवलप होता, तो नए बंदे के लिए वो 30 लाख पे करना आसान होता है कि यार देखिए पहले इन्होंने कितना अच्छा काम किया हुआ है, और जो पुराना बंदा था उसको ये फ़ायदा होना था कि उनसे चीज़ जो है वो उनका प्लॉट किसी ने रीसेल में 25, 26, 28 में भी उठा लेना था। क्योंकि सोसाइटी अब 30 में दे रही है तो इट मेक सेंस कि एक जगह जो है वो कैश पे ले ली जाती किसी से रीसेल में और उसकी सिचुएशन भी बेहतर होती, वो पोजेशन के ज़्यादा करीब होता या पोजेशन वाला होता, तो रीसेल वैल्यू स्टैब्लिश हो जानी थी। तो ओवर बुकिंग जो है वो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि वो जो इन्वेस्टर हैं उसको फिर उतनी जल्दी फ्रूट नहीं मिलता है, इन्वेस्टर को उतनी जल्दी फ़ायदा नहीं होता है और फिर सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लम ये होता है कि वो चूँकि अपनी जगह सस्ती बेच बैठते हैं तो बाद में डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उनको उतने फ़ायदा नहीं होते, या फ़र्ज़ करें डेवलपमेंट के फंड्स उनके पास मौजूद भी हों तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा स्मार्ट मूव नहीं है, कोई बिजनेस सेवी मूव नहीं है। ज़्यादा पैसे अपनी जगह से ही कमाए जा सकते थे, उसको महंगा बेचा जा सकता। तो ओवर बुकिंग जो है वो एक बहुत सॉलिड रीज़न है। इसके साथ साथ जनाब
दूसरा जो इशू है वो ऑफ कोर्स रीसेल वैल्यू के एस्टैब्लिश ना होने की वजह से है। और एक तो यह कि लोग मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा जल्दी रीसेल वैल्यू डिमांड कर रहे हैं। अभी ये तीसरा साल चल रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, जो कि तकरीबन एंड होने वाला है, और मैं कहता हूँ कि चले 3 से 4 साल की एवरेज दे दें, 4 साल की एवरेज दे दें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रीसेल वैल्यू जब यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हुई और सोसाइटीज़ जो बाकी सोसाइटीज़ हैं उनमें रीसेल वैल्यू बड़ी अच्छी इस्टेब्लिश हो गई है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिमोर्स फील होता है। वो कहते हैं यार इधर मैंने पैसे इतने लगा दिए और इनसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इवन अपने पैसे भी नहीं निकलते, यानी जो आपने अपनी पेमेंट कर दी है वो भी आपको वापस नहीं मिलती है। तो इस पर लोगों को थोड़ी रिमोर्स फील होती है, लोगों को पछतावा होता है और उन्हें ये लगता है कि यार वो अपने पैसे जो हैं उन पर उनको वो रिटर्न नहीं मिल सका जो कि उन्हें मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स बाय द वे 3 साल भी कुछ छोटा सा नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको मिलना चाहिए, लेकिन सोसाइटी अगर अभी तक माइनस से नहीं निकल पाई है तो इसका मतलब ये है कि इश्यूज वहाँ पर मौजूद हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं वो किसी हद तक लेजिटिमेटली वो परेशान हैं कि 3-1 साल में सोसाइटी ने उनको कुछ दिया नहीं है और वो अपने पैसे फंसा के बैठे हुए हैं। और उसके साथ साथ इंस्टॉलमेंट्स भी बारहा मांगी जाती हैं कि जनाब इंस्टॉलमेंट्स भी दें। तो मज़ीद एक तो जो कैश ऑलरेडी गया है वो गया हुआ है और आम के आम गुठलियों के दाम कि मज़ीद भी इंस्टॉलमेंट्स मांगी जा रही हैं कि लाजमी इंस्टॉलमेंट्स दें। तो ये एक प्रॉब्लम जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर्स के लिए फिल वक्त क्रिएट हुआ है और इसको जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए। फिल वक्त अगर देखें तो इंटरचेंज के आने के बाद वैसे ये गेम जो है वो अगले 6 महीने के अंदर चेंज होनी चाहिए। ये अगर 6 महीने के अंदर गेम चेंज नहीं होती है तो फिर मेरे ख्याल से इन्वेस्टर जो पहले कुछ सही तौर पे डिमांड कर रहा है रिटर्न्स और कहीं वो इम्पेशेंट भी हुआ दूसरी सोसाइटीज़ को देख के, तो मेरे ख्याल से फिर वो जो है वो ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाएगा और फिर प्रोजेक्ट से निकलने की कोशिश करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि समहाउ कुछ कर आके इस प्रोजेक्ट से निकला जाए। और मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि 6 महीने मज़ीद देखें। इंटरचेंज एक गेम चेंजर साबित हो सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए और बड़ी देर से इंटरचेंज प्रॉमिस किया गया था और अब अगर इंटरचेंज आ गया है तो थोड़ा टाइम दें, रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और एक चीज़ तो वैसे ये है कि सिर्फ खबर पर भी मेरे ख्याल से रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन समहाउ ये नहीं हो सका। बहुत बड़ी न्यूज़ है बाय द वे, मार्गला रोड की जब खबर आई तो उसके बाद आपने देखा कि B17 और फैसल हिल्स के रेट्स जो हैं वो तब डेली लाख रुपए वाद रियासी, इस कदर तेज़ी आ जाती है मार्केट में इस तरह की बड़ी खबर के बाद। लेकिन 6 महीने मेरे ख्याल से देने चाहिए और 6 महीने के बाद पिक्चर मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है और आगे किस समझाना चाहिए। तो तीसरा सवाल जो कि मैं इस वीडियो के अंदर एड्रेस करना चाहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स भी दे रखी हैं और इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने प्लॉट्स जो हैं वो उनके पैसे पूरे कर दिए हैं। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए? मेरे नज़दीक ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट्स पे चल रहे हैं या प्लॉट्स उन्होंने क्लियर करवा लिए हैं, 6 महीने वेट करें। जहां आपने इतना सब्र किया है, मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद सिचुएशन तब्दील हो सकती है। उसकी वजह यह है कि बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ओवर प्राइस हो चुके हैं और ये वाहिद प्रोजेक्ट बचता है जिनके पास NOC भी है, मोटरवे पे रास्ता भी है, लेकिन इनकी अभी तक रीसेल वैल्यू इतनी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद इंटरचेंज के बाद आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो दिल छोटा नहीं करना, जहाँ इतनी देर हौसला रखा है वहाँ मेरे ख्याल से 6 महीने अगर मजीद हौसला रखा जाए तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सकती है। वंस अगेन कोई भी चीज़ पत्थर पे लकीर नहीं होती है, जितना कहते हैं लोहे पे लकीर नहीं होती, लेकिन लग ये रहा है कि 6 महीने के बाद सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अगर नहीं होती तो बाय द वे जिस तरह से पहले मुझसे पूछ के किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की 6 महीने बाद, मैंने ना आगे कहना कि आपने कहा था, क्योंकि मैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं जो इस वक्त मौजूद हैं उनको ही थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं वो ओपिनियन दे रहा हूँ जो मैं अगर आपकी सिचुएशन में होता, एंड थैंक गॉड मैं नहीं हूँ तो मैं ये करता, तो मैं वही एडवाइस करने की कोशिश करता हूँ जो अपने लिए करूँ या अपनी फैमिली के लिए, अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए करूँ। तो मैं वही एडवाइस कर रहा हूँ कि 6 महीने मजीद दें,
उसके बाद देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। अगर उसके बाद भी सिचुएशन बेहतर नहीं होती तो फिर कोई और फैसला किया जा सकता है। फिलहाल थोड़ा सा टाइम दें। और मुझे पता है कि मेरी ये जो ओपिनियन है ये बहुत सारे लोगों को नागवार भी गुजरेगी और कुछ लोग इस पे शायद पॉजिटिव भी कुछ फीडबैक दें। तो आप मेरी किस बात के साथ एग्री करते हैं, किसके साथ डिसएग्री करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी बताना है। एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।